रुद्र विक्रम सिंह, जोशी जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया कि आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ अदालत पहुंच सकता है। मैं कुछ आम आदमी, गरीब और निसहाय दरिद्र आदमियों का नाम उल्लेख करता हूं उत्तर प्रदेश के। क्या? अतीक अहमद, वो इतने आम आदमी थे कि 12 जज भाग गए उनके यहाँ, छुट्टी उनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करने से डर गए। क्या? वकीलों का पूरा मोहल्ला उनके साथ था। दूसरे आम आदमी मुख्तार अंसारी, क्या? इनकी संपत्तियां जब ध्वस्तीभूत हुई तो ये तो गए थे ना अदालत में, क्या रिजल्ट आया? और एक आम आदमी और ये ध्यान आ गया, दिल्ली में झुग्गी बस्ती को डिमोलिश करने का जब काम चला तो बुलडोजर, पहला बुलडोजर जब पहुंचा 9:45 बजे और 10:15 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय दे दिया कि बुलडोजर वापस ले जाओ। जोशी जी कह रहे गरीब आदमी जा नहीं पाता। क्या? अरे गरीब को नहीं जाना, कपिल सिब्बल को जाना होता है भाई, गरीब को तो नहीं जाना। सुप्रीम कोर्ट गरीब कहां घुस पाएगा? सिब्बल जी गए थे और तुरंत उन्होंने कहा हुजूर हाथ की हाथ दस्ती दी जाए। क्या? और लेके हम अभी जा रहे हैं वहां दिल्ली और वहां अधिकारियों को इसको रिसीव करा देंगे। रुद्र जी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मैं जोशी जी से पूछूंगा कि मान लीजिए, चलिए आज ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर फिर से इशू कर दिया, और जैसा कि मैंने बोला कि इस तरीके के ऑर्डर पहले भी इशू होते रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं इशू है, मैंने 2 जजमेंट का हवाला भी दिया। मान लीजिए आज भी कोई अधिकारी उसकी अवहेलना करते हुए बुलडोज कर देता है किसी की संपत्ति, तो क्या आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा? तब भी तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा उस अधिकारी के अगेंस्ट में, कि अगर उसने कोई इलीगल काम किया है तो कोर्ट तो आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो अधिकारी। और मैं और एक बात और बताऊं, जो भी लोग जो ऑर्डर्स मैंने आपको गिनवाए, उन लोगों के भी घर बुलडोज हुए थे, वो लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आपने इलीगल तरीके से आपका घर बुलडोज किया है और उसको, उन लोगों को हर्जाना, सैकड़ों केस में आपको गिनवा सकता हूं जिसमें इलीगल तरीके से जिनके भी घर बुलडोज हुए हैं, डेमोलिश हुए हैं, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा कंपनसेशन दिया गया है। आज भी यही होगा। अगर मान लीजिए कि कोई इलीगल तरीके से किसी का घर अभी भी गिराता है तो उसको कंपनसेशन ही मिलेगा, या फिर जो उसका घर कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा, जो भी लेकिन वो फैसला कौन करेगा? वो भी फैसला कोर्ट करेगी, वो फैसला कोई अधिकारी या फिर कोई सरकार नहीं करेगी। तो आज भी, चाहे वो कल का भी मामला था, चाहे आज कोर्ट द्वारा जो आज संज्ञान लिया गया और कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया, तब के बाद भी आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा अगर आपके साथ कोई भी इलीगलिटी होती है। तो कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट जो बनाई गई है, ऑनरेबल कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हर राज्यों में और सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाई गई है। कल भी अगर आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा था तो जो लोग गए कोर्ट्स, उनको अधिकार भी मिला, उनके अधिकारों की सुरक्षा भी हुई और उनके फेवर में ऑर्डर्स भी पास हुए। जी जोशी साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, मतलब सोच रहा था इस विषय, तो मेरे से बड़ा बुनियादी सवाल आया कि एक्स की दुकान गिरा दी बुलडोजर से, ठीक? एक्स कभी नहीं कहेगा कि मेरी दुकान में अतिक्रमण था, वो तो हमेशा कहेगा मेरी दुकान गंगा से पवित्र। क्या? ये गलत गिरा दिया तहसीलदार ने, ठीक? तहसीलदार कभी नहीं मानेगा कि गलत गिरा दिया, वो कहेगा सही, गलत थी इसलिए गिरा दी। क्या? फैसला कौन करेगा? अदालत ही करेगी ना। ये वैसे ही मामला है जैसे गिरफ्तारी तो पुलिस ही करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गिरफ्तारी, और जो भी गिरफ्तार होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि अतीक ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी सही है, नहीं, मुख्तार ने कहा नहीं, वो भी मुकदमा लड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पुलिस से कह दिया जाए तुम गिरफ्तारी नहीं करोगे किसी की। जो गिरफ्तार होगा वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट देख लेगी गिरफ्तारी वैध है तो जेल भेज देगी, अवैध है तो रिलीज कर देगी। वैसे ही प्रश्न यहां भी लागू नहीं होता जोशी साहब। यहां तो मुआवजे का भी प्रावधान है, पहले से मुआवजे का प्रावधान है। जोशी जी, देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा ये आपका भी जवाब है और जो यहाँ पर हमारे वकील साहब बैठे हैं उनका भी जवाब है, मैं दोनों का संयुक्त जवाब देता हूँ, फिर भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब देना है जी। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने आज एक बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा कि क्यों ना आपकी सैलरी से भी वो हर्जाना भरा जाए। ये ऐसी लाइन है जिससे अब अधिकारी वो हरकतों को करने से बाज आ जाएंगे। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि कईयों को शुक्रवार को वो जानबूझकर डेमोलाइज होता है। ये मैं अपने अध्ययन के आधार पर नहीं कह रहा अमिताभ जी, मैं भी सुबह से, मुझे भी
अन्य चैनलों में जाने का मौका मिलता, कुछ पत्रकार साथियों द्वारा ये संज्ञान दिया गया कि उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है। तो मैं बहुत पुष्टि के साथ इस बात को, अपनी बात से उनकी बात को जोड़ के आपको बताना चाहता हूं, उस पर भी अब रोक लगने का काम करा, क्योंकि होगा तो सरकार के आदेश के बाद। भाई अधिकारी कोई अपना कानून तो लिए बैठे नहीं, सरकार के आदेश का पालन करते हैं अधिकारी, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि ताकि वहां पर अपने नंबर बढ़ा सके। अब उनके नंबर भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शुक्रवार को नहीं करेंगे, उन्हें पता 15 दिन का टाइम है, चश्मा होना है और नई गाइडलाइन होगी डिजिटल, उसको करिए। ये अच्छे पहल हुए, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे छोटे भाई से निवेदन करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि सारे गुंडे समाजवादी पार्टी में आ गए। अरे मैं नाम लेना सोचूंगा तो सारे तो आज आपके यहाँ नमामि गंगे के तहत पवित्र हुए बैठे हैं, और मैं से ज्यादा तो हमारे बड़े भाई अमिताभ जी जानते हैं। वो सारी योजना बता देंगे कौन कौन नमामि गंगे के तहत पवित्र हुए, पूरा आपका बायोटा निकल जाएगा। तो ये कम से कम इस तरह की बातें, आप एक अनुज हैं और उसके बाद आप एक उभरते हुए नेता, कम से इस तरह की बातें ना करिए। ये पता है आपका रिपोर्ट कार्ड हम लोग, हमसे ज्यादा कौन रखेगा आपका रिपोर्ट कार्ड को? हम लोग तो आप ही का रिपोर्ट कार्ड के लिए बैठे और हम पे काम क्या है? तो ऐसी बातें ना करें जो देश और प्रदेश नहीं सुनना चाहता, जानते हैं सब। और अभी वो धराशायी नहीं हुए हैं, वो कब धराशायी होंगे ये भी उनको पता होगा। कब धराशायी होंगे? मौसम एक सा नहीं रहता, मौसम बदलता रहता है। अब कभी आपने अभी गर्मी देखी थी, अब सर्दी आने आ गई। ठीक है जोशी जी, लेकिन एक बात है, याद आ गया, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊँ। अखिलेश जी ने जब इंटरिम ऑर्डर आया था उसके बाद एक सभा में कहा था कि सरकार आने दो, सारे बुलडोजर गोरखपुर की ओर रवाना कर दूंगा। बुलडोजर से इश्क तो इधर भी है नहीं, बुलडोजर वाली रंगबाजी तो इधर भी है नहीं। अब इसका जवाब जो ले लीजिए जी, जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं मनीष। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जो बुलडोजर संस्कृति जहां से आई है, नहीं संस्कृति ने कहा उन्होंने, ना जोशी जी प्रणाम प्रणाम नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा सारे प्रदेश भर के बुलडोजर उधर रवाना कर दूंगा, संस्कृति नहीं। मैंने आपका बड़ा विनम्रता से सुना, जवाब सुन लीजिए जी। देखिए बुलडोजर और योगी जी का पोस्टर पूरे इंडिया में चल रहा है जहां जहां चुनाव होते हैं जी। तो एक तरह से कह सकते हैं बुलडोजर के रोल मॉडल माननीय योगी जी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हमारी सरकार आए तो बुलडोजर को सहसम्मान हम गोरखपुर पहुंचा के आए। ठीक है जोशी साहब, गोरखपुर व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण के लिए पहचाना नहीं जाता। गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ के कारण पहचाना जाता है। व्यक्ति तो आते जाते हैं, उनकी एक आयु है। तो क्या गोरक्षनाथ पीठ पर बुलडोजर चढ़ेगा? गोरखपुर क्या करने जाएगा? चाट पकौड़े खाने जाएगा? नहीं ना। मैं तो कह रहा हूं सिद्धरमैया के यहां जो बुलडोजर चला वो और योगी के यहां जो बुलडोजर चला उसमें अंतर कैसे कर लोगे? जो स्टालिन के तमिलनाडु में बुलडोजर चल रहा है वो और योगी के यहां जो चल रहा है उसमें अंतर हो जाएगा। योगी जी के यहां चला तो बुलडोजर खराब, और ममता जी के यहां चला तो बुलडोजर जिंदाबाद, बुलडोजर मेरी जान, ऐसा नारा लगेगा क्या? ना ना। पश्चिम बंगाल के तमाम ऐसे केस हैं जहां राजनीतिक विरोधियों के यहां चढ़ा दिया बुलडोजर, वो पवित्र हैं जोशी जी। और ये वाला गलत है, बोल रहा है ये गलत है। इंडिया अलायंस को छूट है, बाकी कोई नहीं कर सकता। नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने 1700-1800 मामलों को स्कैन किया है, और उत्तर प्रदेश की इकलौती सरकार थी जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी रुद्र जी को पता होगा ज्यादा, जिसने अपना विस्तृत एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया था, जिसमें हर एक बुलडोजर की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार का कमेंट था कि ये घटना क्या थी और इसमें बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हुई। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था। खैर मनीष जी, मुझे लग रहा है कि कोर्ट ने तो बहुत कोई हल्ला गुल्ला नहीं क्रिएट किया, बुनियादी बात फिर से दोहराई और उन अधिकारियों को फिर से चेताया कि भाई कानून के दायरे में रहिए। कोई चीज़ स्वाभाविक है, नैसर्गिक बात है, कोई भी चीज़ कानून के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये राजनीतिक तौर पर ये आज का फैसला इंडिया अलायंस के लिए च्यवनप्राश का काम कर रहा है। अमिताभ जी, इंडिया अलायंस अपनी कोशिश करता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके सम्मान के योग्य। आप देखिए क्या पुलिस और कोर्ट होने के बाद क्राइम बंद हो जाता है।
लेकिन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करती है, अरेस्टिंग पुलिस ही करती है, निर्णय कोर्ट ही देता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अगर किसी अधिकारी ने गलत करा है यूपी में डेमोलिशन में, तो समाजवादी पार्टी और सारी जनता को राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना हक रखे। लखनऊ में अकबर नगर का डेमोलिशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई करा, डेमोलिशन हो गया। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और जो उद्धव ठाकरे ने कंगना के वहां चलाया था वो भी बुलडोजर ही था, वो वैध बुलडोजर था क्या? उन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ पर्सनली, लेकिन आप देखिए अपने वक्तव्य में कह रहे थे मौसम बदलता है, हम सबकी कुंडली रखते हैं। यही चीजें तो मुश्किल है ना। इसी चीजों की वजह से तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जनता पसंद करती है कि बुलडोजर ये नहीं देखता कि ये किसके पास जा रहा है, जहां अवैध दिखता है वहां जाता है। लेकिन अगर वो जैसा आप बता रहे थे अवैध संपत्ति किसी क्रिमिनल से जुड़ी है, तो उसको ये एडवांटेज थोड़ी मिलेगी कि ये क्रिमिनल का घर है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके से इतने प्रतिष्ठित चैनल पे आपके समक्ष ये कह रहे हैं मौसम बदलता है, हम सबका बायोडेटा रखते हैं, वक्त आएगा, ये कैसी चीजें हैं? आप देखिए इनके अध्यक्ष जो है वो डीएनए मांगते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तब प्रूव होगा तब मानूंगा। आ गई भाई, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, उस मुद्दे को छोड़ देते हैं कि अब नहीं मानूंगा। ये 1-2 दिन की बात है, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को वापस आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, लॉ एंड ऑर्डर, और कोई कारण नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और कोई तरीका नहीं था जो भाजपा फिर से जीत के आई है। ठीक मनीष भाई, ठीक, रुकना होगा। जोशी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं बिल्कुल कृष्णमूर्ति पे जाऊंगा जी। मैं अब राजनीतिक विश्लेषक साहब को कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में अपराधी बैठे हैं उन पर बुलडोजर की काम है, सत्ता के कारण नहीं हो पा रही। ये काम करने का काम हम समाजवादी पार्टी करेगी। और ये मैं ऑन चैनल कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे, जो भारतीय जनता पार्टी की आड़ में बैठे हुए हैं, ऐसे जिन्होंने संपत्तियां सरकारी हड़पी हुई है, उन पर कार्रवाई करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। और ये बात मैं ऑन चैनल डंके की चोट पर कह रहे हैं। आपको 5 साल 7 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहते अपनी सरकारी संपत्तियों पर अपना अधिपत्य जमा सकते हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको खाली कराना और सरकार को वापस दिलवाना। ठीक है।